सॉरी शक्तिमान कहने वाले फैंस को डॉक्टर जैकॉल तो याद ही होगा, और उसका वो वर्ल्ड क्लास फेमस डायलॉग पावर। तो आज हम जानते हैं कि ये जो पावर जो वर्ड था, इसके पीछे का साइंस क्या है। ये हम किसी पॉलिटिकल पावर या पैसे की पावर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साइंस वाला जो पावर होता है वो क्या होता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं शक्ति, कपूर वाला नहीं। मीन्स ये क्या है, पावर हिंदी में कहेंगे शक्ति। तो शक्ति या पावर को यदि हम डिफाइन करें डेफिनेशन वाइज, तो हम इसे कहेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हिंदी में कहें तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। वेलकम टू द जीरो अकेडमी। सो पावर क्या है, हमें समझ में आ गया कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी कार्य को करने की दर जो होता है, दो शब्द आते हैं, एक द रेट ऑफ डूइंग वर्क और दूसरा होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ध्यान पे रखिएगा, हम कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं। शक्ति कहने का मतलब यह है कि आप कितने कम समय में आप कितना ज़्यादा काम कर पाते हो। हम इस काम को किससे कंपेयर कर रहे हैं, समय से। कहीं पर भी रेट लिखा था, इसका मतलब यह है कि बटे में समय की बात कर रहा है वो। मीन्स फॉर्मूला वाइज मैथमेटिकली यदि हम देखें, पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। सो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो हमने क्या कहा कि पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क ऊपर में होगा, और रेट कहने का मतलब कभी भी किसी के साथ भी रेट शब्द जुड़ जाता है, मतलब उसके बटे में वो समय की बात कर रहा है। तो डायरेक्टली हमें यह समझ में आ गया कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य बटा समय। ये बात तो समझ में आ गया कि कार्य बटा समय होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और यदि हम एक्सपैंड करें कि पावर जो होता है वो W बाई टी होगा, और कार्य जो होता है, कार्य का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, वर्क क्या होता है, F इंटू एस होता है। मतलब ये क्या है, बल गुणा विस्थापन, और बटे में क्या है, समय। तो कार्य की जगह हमने क्या लिखा, बल गुणित विस्थापन बटा समय। अच्छा, ये बात हमें पहले से पता है कि विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बात भी आप जानते हो। तो हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या मिल गया, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो तीन फॉर्मूले आपको समझ में आता है, एक कि कार्य बटा समय। नेक्स्ट हमने क्या किया, कार्य को ही हम एक्सपांड किए और उसकी जगह हमने लिखा उसका सूत्र बल गुणा विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय को हमने बदल दिया वेग में, वेलोसिटी में। तो एक और फॉर्मूला जो बना हमारा, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, बल गुणा समय। ध्यान पे रहेगा ये वाली बात, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला के साथ साथ F इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो था मैथमेटिकल फॉर्मूला पावर्स को लेकर। अब हम देखेंगे इसके यूनिट सिस्टम के बारे में। यूनिट की यदि हम बात करें तो ये क्या होगा, W का जो यूनिट होता है वो आपको पहले ही पता है। अच्छा, W अगर डायरेक्ट नहीं पता तो आप यहां से निकाल सकते हो कि बल जो होता है उसका है न्यूटन। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो लिया जाता है मीटर में, और बटे में आ जाएगा समय, मतलब ये हो जाता है सेकंड में। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड हो जाएगा यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, न्यूटन मीटर जो होता है इसको ही तो हम जूल कहते हैं, मतलब वर्क जो होता है उसका यूनिट को हम जूल कहते हैं, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, सेकंड। सो जूल पर सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का। आप न्यूटन मीटर पर सेकंड कहिए, वो किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है। और इसी जूल पर सेकंड को हम एक वर्ड में कहते हैं वॉट। रिप्रेजेंट किया जाता है इसको W से। तो लिखते क्या है इसको या पढ़ते क्या है, वॉट।
सो पावर का यूनिट की यदि बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, वॉट। और ये वॉट जो होता है यही है हमारा एसआई यूनिट ऑफ पावर। बात याद रहेगा कि पावर का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत हम देखें तो इकाई क्या होगा, वॉट होता है, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक वॉट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर सेकेंड। ये तीनों रिलेशन याद होगा, किसी के बीच में भी कन्वर्जन वो पूछ देता है। सो ये तो था हमारा यूनिट सिस्टम। लेकिन इसी में यदि हम बात करें कि यदि कमर्शियल यूनिट की बात करता है, कमर्शियल यूनिट की बात करेगा, मतलब ये कि जो प्रैक्टिकल यूनिट की यदि बात करता है तो वाट जो होता है पावर के केस में ये छोटा यूनिट होगा। लेकिन हमें यदि ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है, बड़ी चीज़ों का बड़े पैमाने में मेजरमेंट करना होता है, तो उस केस में हम कमर्शियली जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा किलो वाट। अब आप बोलेंगे किलो, किलो का मतलब क्या होता है, आप तो जानते हैं ना, किलो का मतलब 1000 होता है और वाट का मतलब वाट। तो 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 वाट। बात समझ में आ रहा है भाई। वाट जितना था उसका 1000 गुना हम ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट। तो मेनली कमर्शियली हम मेजरमेंट करते हैं तो हम 1 किलोवाट या किलोवाट में मेजरमेंट करते हैं। ये तो एक हो गया। लेकिन यहीं पे हम एक और चीज देखें, ये जो था हमारा अब्सोल्यूट यूनिट के अंतर्गत था। मैंने आपको बताया था यूनिट सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है अब्सोल्यूट जिसमें ये मिला, और दूसरा जो होता है वो है डिराइव्ड या फिर ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल यूनिट के तहत यदि हम देखें तब की केस में ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होता है, न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम फोर्स में, तो ये हो जाता है केजी एफ या फिर केवल केजी लिख देता है। मीटर तो मीटर ही रहेगा और नीचे में हो जाता है सेकेंड। तो यूनिट एक सिस्टम में ये हुआ, कमर्शियली किलोवाट बोलेंगे। लेकिन डिराइव्ड यूनिट में यदि हम बात करें तब की केस में वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात है ये। एक और यूज किया जाता है इसके अलावा और वो होता है हॉर्स पावर। ये मैकेनिकल पावर जितने होते हैं या जो भी आप जो इंजन जानते हो, जो मशीन जानते हो, वहां पर उसके पावर के लिए हम हॉर्स पावर यूज करते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो हॉर्स पावर जो होता है उसका रिलेशन पूछा जाता है आपका वाट के साथ में कितना होता है, और इस डिराइव्ड यूनिट है इसके साथ में कितना होता है। तो सबसे पहले इस डिराइव्ड यूनिट के साथ रिलेशन देखते हैं। सो हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू होगा किलोग्राम मीटर और डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड। तो ये रहता है सेकंड। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि सेकंड में है तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 75 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दूसरा चीज़, यदि मिनट में दिया गया है यही चीज़ तो ये हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे हो जाता है 4500 और ये हो जाता है इनटू मिनट। कभी भी आपको एचपी में कन्वर्ट करना है, जो किलोग्राम का जो वैल्यू दिया जाएगा, फोर्स आप यहाँ पे रखोगे, जितना लंबाई या जितना मीटर डिस्टेंस दिया जाएगा आप यहाँ रखोगे। सेकंड में दिया गया है तो 75 का गुणा करके आप सेकंड को यहाँ पे रख दीजिए, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एचपी में। अगर मिनट में दिया है तो आप यहाँ पे 4500 का गुणा कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एचपी में। ये केजी जो लिखा है मतलब जो बल दिया जाएगा उसका वैल्यू रखना है, जो लंबाई या जो विस्थापन जो रहता है उसका वैल्यू आपको इसकी जगह पे रखना है। डायरेक्ट डायरेक्ट जो डेटा आपको दिया जाएगा उसको यहाँ पे रखिएगा। और अगर ये ग्राम में दे दिया तो फिर किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन आप जानते हो, उसके हिसाब से पुटअप कीजिएगा। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बनेगा एचपी के लिए डिराइव्ड यूनिट के बीच में यदि रिलेशन की बात करते हैं तो ये बनेगा। तो अभी हमने क्या देखा, ये तीसरे और चौथे इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन देखा। अब मैं बात करूंगा कि इस हॉर्स पावर का रिलेशन जो है हमारे वॉट सिस्टम में जो है ये कितना होता है। उसके लिए हम देखते हैं एचपी जो होता है दिस मच इक्वल्स टू, दो डेटा आपको मिलता है, एक होता है 735.5 और एक मिलता है 746। ये किस में रहेगा, वॉट में, दोनों के दोनों। मैंने कहा एच पी इज इक्वल्स टू
735.5 वाट होता है और एक मैं बोल रहा हूँ 746 वाट होता है। तो बोलेंगे एचपी के दो वैल्यू वो भी वाट के लिए अलग अलग। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मैट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं, जब हम मैट्रिक सिस्टम में मेजरमेंट करते हैं तब एचपी का वैल्यू होता है 735.5 वाट। लेकिन उसी को यदि हम ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत करें या ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत यदि हम रिलेशन निकालें तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। याद रहेगा ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 1 HP इज इक्वल्स टू 735.5 वाट मैट्रिक सिस्टम में, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में 746 वाट होता है। हम लोग जनरली किसको यूज़ करते हैं, 746 वाट को यूज़ किया जाता है इस वाले रिलेशन को। अगर कहीं कुछ नहीं बोला है मतलब आप ये वाला रिलेशन यूज़ कीजिएगा। जब स्पेशली मैट्रिक्स बोलेगा तब के केस में आप 735.5 को यूज़ करेंगे। ये तो हो गया एचपी और वाट के बीच में रिलेशन। तो यदि इसी चीज़ को मैंने कहा कमर्शियली हम किस में देखते हैं, किलोवाट में। सो किलोवाट और एचपी के बीच में यदि मैं रिलेशन की बात करूं तब ये बनेगा 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1.34 HP। अभी हमने क्या किया, एचपी का डिराइव्ड यूनिट के साथ रिलेशन देखा, करेक्ट। फिर हमने एचपी का जो एसआई यूनिट है वाट, उसमें भी मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम के लिए हमने रिलेशन देखा। और तीसरा जो कमर्शियल यूनिट हो जाएगा किलोवाट, उसके साथ हमने एचपी का रिलेशन देखा। सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1.34 हॉर्स पावर होता है। इतना आपको इसके यूनिट सिस्टम के लिए याद रखना पड़ेगा। सिर्फ पावर कह देने से काम नहीं चलता, आपको इतने सारे उसके यूनिट सिस्टम ध्यान में रखने होंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई मशीन दिया गया है, कि कोई भी एक मशीन है, उस मशीन में काम करने के लिए हमें पता है कि हम उसमें एक इनपुट पावर हमेशा देते हैं, एक इनपुट पावर दिया जाता है और उसके बाद हमें वहाँ से कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। किसी भी मशीन अपने आप तो नहीं चलता, उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बदले ही हमें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक बात है। चाहे हम ऊर्जा के रूप में बात करें तो हम कुछ ऊर्जा देते हैं तो कुछ ऊर्जा मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी और फॉर्म में देते हैं और हमें किसी और फॉर्म में मिलता है। तो वैसे ही हम पावर की बात करें तब की केस में भी हम उसमें कुछ इनपुट पावर देते हैं और तब जाके उस मशीन से हमें आउटपुट पावर मिलता है, मतलब पावर आउटपुट मिलता है। ये बात आपको क्लियर है। अरे सिंपली आप रिलेशन में ही देख लो। अरे भैया, आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं तो वो क्या हो गया, उनका इनपुट हो गया। अब आप रिटर्न में उनको जो प्यार देते हो वो हो गया उनके लिए आउटपुट हो गया। ठीक बात है। लेकिन इन दोनों चीज़ों से आप क्या निकालते हैं, इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ ये है कि हमें यहाँ पे निकालना होता है एफिशिएंसी, और इसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षता। तो एफिशिएंसी जो होगा, हमेशा, मैं वर्ड यूज किया ऑलवेज, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट। हमेशा आप चाहे उसको वर्क के टर्म में बात करेंगे तब भी आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क होगा। पावर के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आउटपुट पावर। अभी चूंकि हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। चूंकि अगर केवल इफिशियंसी बोलेगा तो ये होता है, चूंकि इफिशियंसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, इफिशियंसी का ये सिंबल होता है, तो इफिशियंसी परसेंटेज यदि हमें चाहिए तो इसके साथ हमें साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को। यदि वो परसेंटेज की बात नहीं करता है तो आप यहाँ से 100 हटा सकते हो, तो परसेंटेज के केस में ही 100 मल्टीप्लाई होता है। इतना बेसिक तो आप लोग जानते हो। जानने वाली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफिशिएंसी जो होगा, आइडियल केस जो होता है उसके लिए 1 होगा अगर केवल इफिशियंसी बोले तो। यदि परसेंटेज में बात करें तो ये होता है 100%। किस केस में, आइडियल मशीन के केस में दक्षता जो होगा वो 1 होगा, या प्रतिशत में बोलेंगे तो 100% होगा। इसके अलावा किसी भी मशीन में इफिशियंसी जो होता है, प्रैक्टिकली यदि हम बात करें, प्रैक्टिकली
तो ये हमेशा लेस देन 100% होता है। अब हमेशा 100% से लेस होता है या 1 से कम होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, परसेंटेज में बोलेगा तो 100% से कम, और अगर डिजिट में बोलेगा तो 1 से कम। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये हमेशा 1 से या 100 से कम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हमेशा कम होता है। मतलब ये हुआ कि आउटपुट जो होता है, कोई भी आउटपुट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे यदि पावर है तो पावर लेंगे, ये हमेशा कम होगा इनपुट से। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके रिश्ते में आपके मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं और रिटर्न में आप उनको कितना देते हो, हमेशा कम देते हो। इसीलिए जो इफिशियंसी होता है वो क्या होगा, लेस देन 100% या फिर 1 होगा। सिर्फ आइडियल केस में वो बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं कि जितना आपको दिया गया आपने उतना ही रिटर्न किया। ठीक बात है ये। तो ये हो गया इफिशियंसी, पावर के टर्म पे देख रहे हैं। ये जनरल जनरल बातें थी, आप इसको जनरलाइज करके किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर यदि हम किसी इंजन की बात करते हैं, यदि हम किसी इंजन की बात करते हैं तो इस इंजन में आप क्या करते हो, आप मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, आप कार यूज़ करते हो, तो होता क्या है उसमें, आप जो फ्यूल सप्लाई देते हो, फ्यूल सप्लाई देने के कारण इंजन में जो फ्यूल जाता है उसके कारण क्या होगा, उसके पिस्टन में जाने के बाद एक पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट होता है, ध्यान से समझिए। इंजन में आपने फ्यूल दिया, इंजन स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ मतलब क्या है, उसके पिस्टन में एक पावर जनरेट हुआ, उसके बाद आपको वहां से पावर आउटपुट मिलता है। पावर आउटपुट मिलता है का मतलब क्या हुआ, अरे भैया जिससे आपके गाड़ी का व्हील्स जो है वो रोटेट करता है, चक्का जिसके चलते घूमता है, वो उस पावर के चलते ही तो हुआ। आपके पास एक पावर जनरेट करने का एक सिस्टम था, तो आपने उसको इनपुट में दे दिया, क्योंकि आपको दूसरे फॉर्मेट वाला चाहिए था। आप खुद हाथ से तो अपने चक्के गाड़ी के चक्के घुमा नहीं सकते थे, तो जो था आपने वो दिया, उसके बदले आपको दूसरे टाइप का पावर मिला। ठीक बात है। तो यहां पर ये जो पावर टर्म की यदि बात करें, फ्यूल तो पावर नहीं है, फ्यूल से पावर मिला, तो पिस्टन में जो पावर जनरेट हुआ ये है हमारा इनपुट, और उससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जिस जिस पावर के साथ हमारा व्हील जो है, व्हीकल का जो व्हील जो है वो चल रहा है, वो हमारा आउटपुट पावर हुआ। तो जब हम इंजन की बात करते हैं तो ये जो पावर जो होता है, जनरेटेड पावर जो होता है, इस पावर को हम कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है, कि वो मैक्सिमम पावर जितना एक इंजन जनरेट करता है, एक मशीन जितना जनरेट करता है, उसको कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और जो आउटपुट पावर हमें मिलता है अपने यूज के लिए, फाइनली जो पावर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक बात है। शॉर्ट में इसी को IHP लिखता है और इसको BHP लिखता है। तो ध्यान पे रहेगा, IHP मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, वो क्या होता है, किसी भी इंजन की मैक्सिमम पावर जनरेशन कैपेसिटी, जितना ज़्यादा वो पावर जनरेट किया, ठीक बात है, वो कहलाएगा इंडिकेटेड। और जितना एक्चुअल यूज़ के लिए हमें मिलता है वो कहलाता है ब्रेक हॉर्स पावर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर बराबर होते तो दो अलग अलग शब्दों में इसको क्यों पढ़ते। ठीक बात है। हमेशा IHP जो होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ज़्यादा होता है ब्रेक हॉर्स पावर से। ये हमेशा होता है आइडियल कंडीशन में, बस ये क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर में बताया था कि आइडियल के केस में क्या रहता है, एफिशिएंसी आपका 100% होता है, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यदि हम देखेंगे तो कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो उस केस में IHP हमेशा बड़ा होगा BHP से, और यहीं से ही हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू निकलता है आउटपुट। मैंने आपको बताया था, तो आउटपुट कौन सा है, BHP। तो जो आउटपुट रहता है उसको ऊपर में लिखिएगा, जो इनपुट रहता है उसको नीचे लिखिए, इनटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आपको निकल जाएगा।
तो किसी इंजन के लिए यदि हम दक्षता प्रतिशत की हम बात करेंगे तो वो सूत्र बनता है ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर इंटू 100। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान पे रहेगा। अच्छा, अब ये बात आपके मन में आया होगा कि ये दोनों बराबर क्यों नहीं होते हैं भैया, जितना जनरेट कर रहे हैं उतना ही हमें वापस क्यों नहीं मिल रहा है हमारे यूज़ के लिए। तो जो इंजन या हमारे जो व्हीकल्स जो बना है उसमें बहुत सारे मशीनरी जो पार्ट्स से मिलकर बना है, और आपको पता है कि हर जगह पे एक दुश्मन काम करता है जिसका नाम लिखा है फ्रिक्शन। ठीक बात है, घर्षण जिसे आप कहते हो। तो इस फ्रिक्शन के कारण आपको जितना पावर जनरेट होता है उतना ही पावर आउटपुट नहीं मिलता है। याद रखिएगा, कहीं पर भी इनपुट और आउटपुट बराबर क्यों नहीं हो पाते, तो उसके पीछे का कारण क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर समान नहीं होगा। ब्रेक हॉर्स पावर जो है हमेशा जो आपके यूज़ के लिए जो मिलता है वो कम मिलता है जितना आप जनरेट करते हो। ठीक बात है, तो यहाँ से आपका एफिशिएंसी निकल गया परसेंटेज bhp अपॉन ihp इंटू 100। तो ये है फाइनल फॉर्मूला आपका पावर का। पावर में पढ़ने के लिए तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना ही मेहनत करना है और इतनी बातों को ही याद में रखना है। सो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।